आज हम पढ़ेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में। तो अगर बात की जाए कि न्यूरल ट्यूब किसे कहते हैं, तो उसे समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि जब एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है और डेवलप करके उसने एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो उसके अंदर ये जो हमें लाइट ग्रीन से कलर में नज़र आ रहा है, जिसको अगर हम थोड़ा सा डार्क कलर से करें, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमें ग्रीन कलर में नज़र आ रही है यहाँ तक, इसे कहा जाता है न्यूरल ट्यूब। और ये जो पर्पल आपको नज़र आ रहे हैं इसे कहा जाता है न्यूरल प्लेट। तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हम देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं वो किस वजह से होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि जब न्यूरल ट्यूब बन रही होती है तो उससे पहले एक न्यूरल फोल्ड बनता है। अगर उसका क्लोजर यानी कि वो सही तरह से अगर बंद ना हो तो उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट आ सकता है। और ये ज़्यादातर कब आता है? ये आता है जब डेवलपमेंट का थर्ड या फोर्थ वीक होता है, यानी कि हम कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी है, जब यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो गया है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो थर्ड या फोर्थ वीक है उसमें आके अगर न्यूरल फोल्ड सही तरह से बंद ना हो तो न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब न्यूरल ट्यूब के जो डिफेक्ट्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक डिफेक्ट जिसे कि स्पाइना बाइफिडा कहा जाता है। और स्पाइना बाइफिडा जो है वो कब होता है? जब बेबी का जो स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने सामने डायग्राम में भी, कि वो प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट ना हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये येलो कलर का कॉर्ड जो हमें नज़र आ रहा है रस्सी की तरह का, ये हम देख रहे हैं ये है स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाहर क्या प्रेजेंट है? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर एक लेयर होती है जिसे कि हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन के बाहर भी खास लेयर्स मौजूद होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी उसके में से एक लेयर है जिसे कि ड्यूरामेटर कहा जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि मदर के अंदर मदर की जो वॉर्म है, यानी कि जब अभी ये फीटस डिवेलप कर रहा होता है तो उस टाइम पर ये डिफेक्ट हो सकता है। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि ये डिफेक्ट जो है वो न्यूरल ट्यूब या न्यूरल फोल्ड की जब हम बात कर रहे हैं कि उसका जो क्लोयर है वो अगर नॉर्मल ना हो तो उसकी वजह से हो सकता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि है क्या, कि जो स्पाइन है उसमें हमें गैप नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हमें जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमें मुकम्मल नज़र नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पर हमें गैप नज़र आ रहा है। तो इसे जो है वो स्पाइना बाइफिडा या ओपन डिफेक्ट कहा जाता है। अब अगर हम एक और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, यानी कि स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। अब ये क्या है? इसको हम कहते हैं कि ये मेल फॉर्मेशन है जिसमें हम देखते हैं कि एक या एक से ज़्यादा वर्टिब्री जो है उसमें मिसिंग है, या फिर हो सकता है कि वो सही तरह से बना ना हो। जैसे कि अगर हम अपने सामने इसी डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पाइन, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर भी इसी तरह से एक और वर्टिब्री होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गैप है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है कि गैप इन द बोन्स ऑफ द स्पाइन। अब ये जो डिफेक्ट है ये हम देख रही हैं कि किस वजह से है। ये डिफेक्ट जो है वो वर्टिब्रल आर्चेस जो प्रेजेंट होती हैं उनका फ्यूजन ना होने की वजह से, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हमें गैप नज़र आ रहा है, वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो वर्टिब्रल आर्च मौजूद है उनका आपस में फ्यूजन नहीं हुआ हुआ। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमें ऊपर से स्किन बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, यानी कि ये जो डिफेक्ट है इसको कवर किया हुआ होता है ऊपर से स्किन ने, यानी कि अगर हम ऊपर से देखें तो हमें यहाँ पर कोई भी सिस्ट या फिर हमें कोई भी ऐसा उभार नज़र नहीं आता। अब हम एक और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिसे स्पाइना बाफिडा सिस्टिका कहा जाता है, और इसको समझने के लिए भी हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो कमर के बाहर उभार सा जो है वो नज़र आ रहा है।
और ये वाली जो फॉर्म या फिर हम कहते हैं कि ये वाला जो डिफेक्ट है ये सबसे ज़्यादा स्वेयर डिफेक्ट है। और इसमें हमें बाकायदा से एक फ्लूइड फिल्ड सैक नज़र आता है बॉडी के लोअर पार्ट पे, जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये लोअर रीजन में होता है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड के एक्सिस में कहीं पर भी मौजूद हो सकता है। इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूरल टिश्यू है वो इसके अलावा मेनिंजेस जो हैं वो यहाँ से बाहर निकली हुई है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बिल्कुल जो आउटर लेयर है इसकी ये मेनिंजेस है। इसके बाद हमें स्पाइनल फ्लूइड नज़र आ रहा है और उसके अंदर हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी इसके अंदर आई हुई है, मौजूद है। इसीलिए हमें स्किन के बाहर जो है वो सैक नज़र आता है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये जो सैक है ये बहुत बड़ा सा होता है। जैसे कि हमने बात की थी कि ये किसी भी रीजन में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये लंबर रीजन में होता है। लंबर रीजन जो है वो हम अगर देखें तो ये वाला जो लोअर बैक है इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो सैक है इसके ऊपर क्या मौजूद होती है, इसके ऊपर स्किन मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में।